नमस्कार, मैं रविश कुमार। मध्यकाल या मुगल काल, हम अपने तथाकथित इस आधुनिक समय में हो रही कुछ घटनाओं का वर्णन ऐसे करने लगे हैं जैसे अपराधी मुगल काल से आया था और मध्यकाल में लौट गया। हम ये देख ही नहीं पाते कि इसी आधुनिक काल में जो मानसिकता और दुस्साहस व्याप्त है उसे ढूंढने के लिए 700-600 साल पीछे जाने की जरूरत नहीं है। क्या हम ऐसी घटनाओं और प्रतिक्रियाओं पर उत्तेजित होने के अलावा कुछ और कर पा रहे हैं? हरियाणा में 9 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच 17 घटनाएं बलात्कार की दर्ज हो गई हैं। एक घटना में लड़की के पिता ने आत्महत्या कर ली और एक मामले में लड़की ने खुद को जला लिया। यह घटनाएं कहां घटती हैं? जिंद, कैथल, करनाल या हमारे दिमाग के किसी कोने में? क्या राजनीति के पास इसका कोई समाधान है? क्या समाज के पास इसका कोई समाधान है? क्या कानून कुछ कर पा रहा है? एक समाधान जो पेश किया जा रहा है उसे लेकर काफी विवाद हो रहा है। सर्वखा पंचायत के संयोजक हैं कुलदीप सिंह डांडा। उन्होंने कहा कि 2 तरह की उम्र होती है, बायोलॉजिकल और मैरिजेबल। हमारा खान पान और नस्ल ऐसी है कि हम बाकी समाज से पहले जवान हो जाते हैं। क्या जानवर और कीड़े से लेकर पक्षी की कोई उम्र होती है? इसी तरह की बात ओम प्रकाश चौटाला जी ने कही है, जो राज्य मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने आज कहा कि मुगलिया काल में लड़कियों को उठा लिया जाता था, इसीलिए पेरेंट्स अपनी बच्ची की छोटी उम्र में शादी करते थे ताकि वो अपने घर चले जाएं और बदनामी से बच जाएं। आज हरियाणा में हालात मुगलिया सल्तनत से भी ज्यादा बदतर हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम किस बदनामी के डर से मुगल काल में चले जा रहे हैं। आगे चौटाला जी कहते हैं कि दुनिया के 13 मुल्क ऐसे हैं जहां 18 साल की लड़की की शादी का कानून बनाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के मुताबिक मुस्लिम समाज अपनी लड़कियों की शादी 15 साल में कर सकता है। चीन में शादी की उम्र 20 साल है। 74 मुल्कों में शादी की कोई उम्र लड़कियों के लिए नहीं है। अलग अलग मुल्कों में अलग अलग कानून है। अब सरकार इस पर अमल करे या ना करे उस पर निर्भर करता है। हमारा इस सुझाव से कोई संबंध नहीं है, ना हमारी ऐसी कोई मांग है। ऐसा सुझाव खाप ने दिया है। बलात्कार के शिकार छोटी बच्चियों से लेकर शादीशुदा औरतें सब हैं। क्या इस समस्या का संबंध उम्र से है? किसकी उम्र से? लड़की की उम्र से है या मर्द की? उस मर्द की उम्र से है जो समूह में है या जाति की समूह की ताकत में ऐसा करते हैं? क्या इसलिए हो रहा है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है? क्या हम जाति के सवाल को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं? या लिंग का सवाल ही बड़ा सवाल है या फिर वोट के लिए चुप हो जाने वाली राजनीति का सवाल है? 1943 में अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू अछूतों को कई कारणों से नीचा दिखाने लगते हैं। हिंदुओं के साथ पुलिस और मजिस्ट्रेट है। जब भी अछूत और हिंदू के बीच झगड़ा होगा, अछूत को कभी भी सुरक्षा संरक्षण नहीं मिलेगी, क्योंकि पुलिस और मजिस्ट्रेट हिंदू होते हैं। उन्हें कर्तव्य से ज्यादा अपने वर्ग से प्यार है। लेकिन हिंदुओं के पास प्रमुख हथियार आर्थिक शक्ति है जो गांव में रहने वाले गरीब अछूतों पर हासिल है। आज हम अछूत शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अंबेडकर ने हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया है जिसे आप सवर्ण जाति समझ सकते हैं, लेकिन इस मामले में अपराधी सभी जाति के रहे हैं। सवर्ण के अलावा मध्यस्थ यानी पिछड़ी जाति के भी अपराधी रहे हैं, पीड़ित औरतें भी, लेकिन ज्यादा प्रतिशत दलित महिलाओं का नजर आ रहा है। क्या इस दुस्साहस का आधार जाति है? जाति की आर्थिक शक्ति है? क्या राजनीति की नाकामी है? क्या हमारी आधुनिकता फेल हो रही है? राजनीति खाप से लड़ नहीं पाती, लेकिन क्या खाप बलात्कार और अन्य मामलों में अपने पारंपरिक अधिकार की सीमा समझ पा रहे हैं? क्या हम खापों को समझ पा रहे हैं? लिंग अनुपात भी एक कारण बताया जाता है, लेकिन जहां लिंग अनुपात अच्छा है, जैसे कि मध्य प्रदेश में, बंगाल में, वहां देश में बलात्कार की सबसे ज्यादा घटनाएं क्यों हैं? मध्य प्रदेश में पिछले साल 3406 मामले दर्ज हुए, जहां लिंग अनुपात 1000 के मुकाबले 930 है। पंजाब में लिंग अनुपात एक तरह से खराब माना जाता है, 1000 पर 846, लेकिन वहां बलात्कार के मामले पिछले साल 479 ही दर्ज हुए। हरियाणा की सभी सरकारें बलात्कार की घटनाओं पर लगाम लगाने में नाकाम रही हैं। क्या लड़कियों की उम्र कम कर देने से बलात्कार की घटनाएं कम हो जाएंगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि बलात्कार का दोष खाप या उनका विरोध नहीं करने वाली पार्टियां लड़कियों पर डाल रही हैं? तो हम प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं अजय चौटाला साहब, इंडियन नेशनल लोक दल के वरिष्ठ नेता हैं। केपीएस राठी साहब हैं, अब खाप पंचायत से जुड़े हुए हैं। जगमती सांगवान जी हैं, आइडवा भारतीय जनवादी महिला समिति। रंजना कुमारी जी हैं हमारे साथ, निदेशक CSR। अजय जी, हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि आज आपके पिताजी और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाहर निकल के एक अपनी तरह से बात कही है। हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सी प्रक्रिया है, और जरा समय लेकर बताइएगा, वो कौन सी प्रक्रिया है, वो कौन सी बातें हैं जिसे आप सोचते सोचते इस बात से सहमत होने लगते हैं कि अगर शादियों की उम्र सरकार कम कर दे तो इस समस्या से निपटा जा सकता है?
ये बात जब चौटाला साहब ने कही थी उस वक्त मैं भी उनके साथ था। हम गवर्नर साहब के यहाँ से मेमोरेंडम दे करके निकले थे। अजय जी, आप सुन पा रहे हैं? बड़े स्पष्ट शब्दों, हाँ मैं सुन पा रहा हूं और मैं बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं जिस वक्त चौटाला साहब ने ये बात कही थी उस वक्त मैं भी उनके साथ था। हाँ। हम महामहिम गवर्नर साहब को मेमोरेंडम दे करके बाहर निकले थे। उन्हीं के मुख्य द्वार पे हमारे से ये बात प्रेस के साथियों ने पूछी थी और उसमें चौटाला साहब ने कहा था कि आज हरियाणा प्रदेश के हालात बद से बदतर है। मुगलकिया सल्तनत में जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार होते थे, नहीं, ये बात मैंने कह दी इसी तरीके से। अजय जी, ये बात मैंने कह दी। मैं वो जानना चाहता हूं कि जो एक सहमति की समझ बनती है, जो आपको लगता है कि हाँ ये बात जो खाप पंचायत वालों ने कही है उसमें कुछ दम है, सरकार को विचार करना है, तो हम जरा सा आपकी समझ में जाना चाहते हैं। हम वो आरोप प्रत्यारोप में अभी नहीं जाना चाहते, हम जानना चाहते हैं किन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए। एक होता है कि आप चीजों को बहुत दिनों से देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि हाँ ऐसा किया जाए तो ये ठीक लगेगा, उसका जवाब दीजिए आप। अब ये काम सरकार का है, कानून सरकार ने बनाना है। आज सरकार हर मोर्चे पर विफल हो रही है, इसी वजह से ये घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है और उसका विस्तृत विवरण हमने महामहिम को भी दिया। उनको बताया, जो हमारे प्रदेश के संवैधानिक हेड हैं, कि अगर पहली घटना के वक्त ही इसको रोकने का प्रयास किया जाता तो इस तरह की घटनाएं प्रदेश में ना घटित होती। लेकिन क्या आप सहमत हैं इस बात से आप सहमत हैं कि ये उम्र कम कर देनी चाहिए? मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं। हाँ। और ना ही ये बात हमने इस तरीके से कही जिस तरीके से उसको प्रचारित किया जा रहा है। चौटाला साहब ने ये कहा था कि मुगलकिया सल्तनत में जिस तरीके से अत्याचार होते थे, आज मैं उन्होंने जो कहा है वो मैं लिख के लाया हूं। वो कुछ उदाहरण भी दे रहे हैं कि फला फला देश में शादी की उम्र ऐसी है जी। ये उदाहरण देने का क्या मतलब है? क्या आप ये कह रहे हैं कि आप नहीं कह रहे हैं, कोई और कह रहा है? ये मैं इस बात को कतई नहीं कह रहा, ना ही हम उम्र कम और ज्यादा कर सकते। ये काम तो सरकार का है, कानून सरकार ने बनाना है, सरकार इस पर निर्णय करे। जी, तो क्या आप जो जिन खाप के लोगों ने ये बात कही है उसका आप विरोध करेंगे? किस बात का? खाप पंचायत के लोगों ने कहा है कि शादी की उम्र 15 साल कर देनी चाहिए। मैं सरकार के, आप छोड़ दीजिए सरकार से आपका क्या राजनीतिक संबंध है, आप जरा बताएं कि खाप को लेकर आप क्या करने वाले हैं? खाप पंचायत, खाप का मतलब आप, खाप तो हर जाति विशेष में है, हर वर्ग विशेष में है। और खाप क्या कहती है उस बात से कोई आज इस प्रजातांत्रिक देश में उस बात का कोई तवज्जो ही नहीं है। आज तो सरकार ने कानून बनाने हैं, सरकार ने फैसले करने हैं। आप दो तरह की बात कर रहे हैं कि खाप क्या कहती है उसमें कोई ध्यान मत दीजिए, लेकिन सरकार को कानून बना रहे हैं। क्या हम ये ना समझें कि आप एक नए तरह के कानून बनाने की आप वकालत कर रहे हैं? कानून तो है 18 साल में शादी होने की। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात की ना कानून बनाने की बात कह रहा, ना मैं इस बात को कह रहा। मैं तो ये कह रहा हूं ये काम सरकार का है, सरकार करे। आप खाप के इस बात का विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं खाप का विरोध नहीं करता। खाप क्या कहती है इस बात को कोई संवैधानिक मान्यता थोड़ी है, उसकी राजनीतिक मान्यता तो है। हम ये जाने तो कि कम से कम आप वो निंदा कर रहे हैं कि हाँ 15 साल, आपको क्या लगता है कि 15 साल शादी की उम्र कर देंगे तो उससे ये सारी घटनाएं रुक जाएंगी? बिल्कुल नहीं रुकेगी। आपने भी, सजन ने इस बात को बताया है कि ये घटनाएं तो निरंतर लगातार हो रही है और इसमें हर तरह के, हर वर्ग विशेष के, हर जाति विशेष के, हर उम्र के लोग शामिल हैं। इसके लिए तो सरकार ही प्रयास करे, सामाजिक स्तर पे हम लोगों को एजुकेट करें, तभी ये हो सकता है। हम क्या आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप विरोधी दल की पार्टी हैं तो आपकी आक्रामकता जरूर स्वाभाविक रूप से ज्यादा होनी चाहिए सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी से? तो क्या आप अपने दल बल को लेकर जाएंगे 13 अक्टूबर को जब खाप पंचायत वहां पर होगी और अपना विरोध जताएंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे लोगों को यह भरोसा हो कि एक राजनीतिक पार्टी भी उनकी इस लड़ाई में शामिल है? हमने महामहिम जो हमारे प्रदेश के संवैधानिक हेड हैं उनको मिलकर के सारी स्थिति से अवगत कराने का काम किया है। हम खाप पंचायत क्या करती है, क्या फैसले लेती है, हम इस बात से कोई सरोकार नहीं है। हम ये समझें कि आप चुप हैं खाप पंचायत की बात पर, उनके फैसले का प्रभाव पड़ता है? नहीं है। जो बात
बिल्कुल चुप नहीं है। ये उनकी बात मेरे मुंह में नाम मत डालें। बिल्कुल जो बात हमें नहीं सूट करती, नहीं जचती, उसको हम विरोध भी करते हैं, और जो बात उनकी जायज है उस बात के हम पक्षधर भी हैं। नहीं, ठीक है, जो जायज बात, जायज तो उनकी बहुत सारी बातें हैं, मैं भी कह रहा हूं कि हो सकता है उनकी बहुत सारी बातें जायज हो, लेकिन आप ये तो कह रहे हैं ना कि ये शादी वाली बात जायज नहीं है। उम्र कम करना, ज्यादा करना सरकार का काम है। खाप ना तो इस बारे में फैसला कर सकती। खाप ने भी बड़े स्पष्ट शब्दों में जो बात कही है किसी एक व्यक्ति विशेष ने। रंजना, जो अजय कह रहे हैं इसका हम क्या मतलब निकालें? एक खाप के सज्जन कह रहे हैं कि एक बायोलॉजिकल एज होता है, एक मैरिजेबल एज होता है, ये अंतर पता नहीं ये कहां से आ गया है, और वो कह रहे हैं हमारी नस्ल अलग है। जो अजय चौटाला जो प्रमुख राजनीतिक दल के नेता हैं, इनका बड़ा प्रभाव रहा है, ये कहते हैं कि सरकार उम्र शादी की बात पे वो फैसला कर ले, लेकिन ये साफ साफ ये भी नहीं कहते हैं कि खाप वाले कौन होते हैं शादी की उम्र में कूदने के लिए, ये समस्या नहीं है। इनकी ये चुप्पी है, इनकी ये विवशता है, या सचमुच हमारी राजनीति कम से कम हरियाणा की इन खापों के पीछे पीछे चलने लगी है? देखिए रविश, विवशता आपको दिखाई पड़ गई। अभय चौटाला जैसे व्यक्ति भी के अंदर भी आज ये हिम्मत नहीं है कि आपके इतने तरह से पूछने के बावजूद वो ये बात स्पष्ट रूप से नहीं कह पाए कि खाप ने जो 15 साल की उम्र तय करने की बात कही वो सरासर बेवकूफी की बात है, सरासर बायोलॉजिकल, और जो ये सारी एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं ये हर तरह से किसी मेडिकल काउंट पे प्रूव नहीं होती है। अगर मान लीजिए उसकी भी बायोलॉजिकल भी बात करें तो किसी डॉक्टर से पूछ लें कि शरीर कब तैयार होता है शादी के लिए, कब बच्चा जन सकती है लड़की, और बच्चा जनने से में जो इतनी सारी लड़कियां महिलाएं मर रही हैं देश के अंदर, और हमारे दुनिया में सबसे ज्यादा आंकड़ा इस समय है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लड़कियां, औरतें बच्चा जनते समय इस समय मरती हैं। उसका एक कारण, मुख्य कारण यह है कि बाल विवाह होता है, कम उम्र में शादी होती है। तो ये सब कुछ बातें करना, और अभय चौटाला जैसे लोग और तमाम ऐसे लोग जो खाप के पीछे चल रहे हैं, खाप को संरक्षण राजनीतिक है, क्योंकि खाप वोट का एक जरिया है, और खाप के जरिए न सिर्फ वोट मिलता है क्योंकि रिच पेजेंट्री भी है वहां की, तो वहां से उनको धन भी प्राप्त होता है जब चुनाव, और फिर आपस की ये जो गठजोड़ है खाप और राजनीतिक दलों की, तो उनके द्वारा राजनीतिक लाभ लिया जाता है। तो राजनीतिक लाभ के चलते महिलाएं उसका खामियाजा भरें, ये हरियाणा की महिलाओं को बर्दाश्त नहीं है, ना देश की महिलाएं इसको बर्दाश्त करने जा रही हैं। और दूसरी बात में ध्यान दिलाना चाहती हूं कि आज अभय चौटाला जी के पास एक तर्क है, क्योंकि देश के सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही अपने फैसले में कि खाप जो इस तरह के अनाप शनाप फैसले देते हैं ये असंवैधानिक हैं, ये गैर कानूनी है। इसलिए इन खाप पंचायतों को इस तरह के काम को रोका जाए, इनको बैन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस हद तक जाकर बात कही है, और स्टेट इस बात को सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे कि उसने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर किस तरह के कदम उठाए हैं। लेकिन आज तक ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा में हरियाणा की जगमती बैठी है तमाम, और हमारे महिला संगठन के वहां पर लोग हैं, बताइए खाप पर कहीं कोई रोक लगी है आज तक? अजय जी, हम एक बार और आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप भी सोनिया गांधी की तरह इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कल जो उन्होंने कहा है कि ये खाप जो है असंवैधानिक संस्थाएं हैं, इनको फैसला या फरमान देने का कोई हक नहीं है? कोई हक नहीं है। सरकार के होते हुए प्रजातांत्रिक तरीके से सारे काम, जब सरकार है, चुनी हुई सरकार है, तो वो फैसले करती है। हाँ, तो चलिए, आप यहां एक स्पष्ट जवाब दे रहे हैं, तो फिर हम एक बार पूछ लें कि आप जाएंगे विरोध करने के लिए खाप को, कि आप लोग मत कीजिए? अगर आप ऐसे 15 साल की उम्र की बात करेंगे तो हम आपका राजनीतिक समर्थन ना करेंगे, ना आपसे हम वोट लेंगे, क्या आप ऐसा कह सकते हैं? कि किसी सूरत में ही नहीं करेंगे। चलिए ठीक है। इसमें कितनी ईमानदारी आपको लगती है जगमती? हाँ, देखिए रविश, तो हरियाणा का अनुभव है, वहां पे काम करते हैं। के लिए तो नहीं कहा जा रहा, लेकिन फिर भी कह रहे हैं तो अच्छी बात है। तो रहना रविश, उतना कह रहे हैं, ये एक बड़ी बात है कि अजय चौटाला इस स्थिति में, कहने की स्थिति में वो कह रहे हैं, कम से कम तो उसको एक जगह तो देनी पड़ेगी, उसका स्वागत भी करना पड़ेगा। लेकिन आपको भरोसा होता है जो ग्राउंड रियलिटी। लेकिन वो एक दिन एक बात करे, दूसरे दिन दूसरी बात करे, अब किसको पक्का मानेंगे आप? कल तो चौटाला साहब ये कह रहे थे कि ये जो खाप पंचायत जो है ये हमारे
हमारे बुजुर्ग हैं ये बहुत बुद्धिमान हैं और जो ये कह रहे हैं हमें उसको लागू कर देना चाहिए 15 साल की उम्र का जो है। असल में जो आपने कहा शुरू में, हरियाणा की जो राजनीति है जो जन सरोकारों से कटी हुई है, जो महिला विरोधी जो राजनीति है, वो इस तरह के जो खाप पंचायतें और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज है उनके ऊपर उनकी निर्भरता ऐसी बनती जा रही है कि वो कितना ही बेतुकी बात करें। आप ये देखिए कि जो हरियाणा की वर्तमान सरकार है, क्योंकि वो उसका लॉ एंड ऑर्डर और जो महिलाओं के लिए जो भी स्ट्रक्चर्स उन्होंने बनाए हैं, जो भी कमेटीज बनाई है, उसके ऊपर तमाम फेलियर्स हैं उनके। वो ये बात के उन्होंने अपनी खाप पंचायतों को सक्रिय किया। बिल्डरों को जमीन देने में बहुत सक्सेसफुल है, मतलब पूरी तरह से फेलियर सरकार मत करिए। हाँ, लेकिन आप देखिए यहाँ पे तो जो अपोजिशन है उसकी राजनीति फेल हो रही है। उन्होंने ये जो खाप पंचायत, इनकी पॉलिटिक्स में क्या कमी आपको नजर आती है अजय? आपने कहा कि अपोजिशन की राजनीति भी फेल होती नजर आ रही है, क्यों? वो इस तरह से कि हमारे जो मुख्यमंत्री है उनके ऊपर मुख्य रूप से जिम्मेवारी जाती है कि जिस तरह के गृह मंत्री उन्होंने लगाए हुए थे वहां पे, जो युवाओं के सामने उदाहरण पेश किया, उस तरह की घटनाएं वहां पे घटित हुई। 1 महीने के अंदर 47 युवा किसी प्रांत के अगर बलात्कार जैसे अपराध में संलिप्त है और 15 महिलाएं इस आजाद देश में अगर 1 महीने में बलात्कार की शिकार है, तो उस प्रदेश के जो सीएम है उनके लिए बहुत चिंता और शर्म की बात है। लेकिन वो उसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अपनी खाप पंचायतों को उन्होंने सक्रिय किया कि 15 साल वाला डाइवर्सनरी जो टैक्टिक्स है, और उसके साथ चौटाला साहब जो है वो पॉलिटिक्स तो कर ही रहे हैं कि एक दिन तो वो कह रहे हैं कि 15 साल की उम्र कर देनी चाहिए। एक हिस्से को उन्होंने संकेत दे दिया अपनी राजनीति से कि हाँ ये हो सकता है। आज वो दूसरी बात कर रहे हैं। अगर वो पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं तो इतनी अनस्मार्ट कर रहे हैं कि जो देश की जो हरियाणा की जो महिलाएं हैं वो उनसे बहुत ज्यादा आक्रोशित है आज के दिन। जैसे रंजना ने बताया कि आप बाल विवाह की तरफ ही ले जा सकते हैं क्या हरियाणा को, आज की महिलाओं को? दूसरी बात ये भी है कि जो खाप के पीछे छुपकर बैठे हुए लोग हैं, ये राजनीतिज्ञ जो हैं, और इस तरह की बातों को समर्थन दे रहे हैं कि 15 साल में ये जो रेप अपने आप में एक जघन्य अपराध है। अपराधियों के लिए इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या कहा कि अपराधियों को कैसे रोका जाए, अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, उनको उसके लिए क्या 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 किसी एक भी परिवार में इनमें से कोई गया जानकारी तक लेने के लिए कि आखिर वो बच्ची दलित की? और जातिगत राजनीति का जो हमला हो रहा है, तमाम दलित 6 केसेस ऐसे हैं जिसमें दलित परिवार की लड़कियां हैं, तो क्या इनमें से कोई भी वहां गया? जो विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, जो सत्ता पक्ष की राजनीति कर रहे हैं, क्या ये उनकी जिम्मेदारी, जो उनके चुने प्रतिनिधि है, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या अगर सेक्सुअल असॉल्ट होता है, रेप होता है, तो सिर्फ महिला संगठनों की जिम्मेदारी है ये कि वो उस पर ये चुने प्रतिनिधि है, वोट लेते हैं, आते हैं, क्यों नहीं कुछ करते हैं उसके बारे में? ये सही आपने कहा कि महिला से अब कुछ और सवाल हैं, उम्र का, बलात्कार का और जाति का, इस पर आए हैं। एक पक्ष इसका ये भी है कि जो हरियाणा के जो राजनीति है, 3 मुख्यमंत्री, हरियाणा का जो भूतपूर्व डीजीपी राठौर थे, जिनके ऊपर रुचि का 14 साल की टेनिस खिलाड़ी जो है, जिसके आरोप लगा था, जिसके ऊपर मतलब सेक्सुअल असॉल्ट किया उन्होंने, वो लड़की 14 साल की बहादुरी पूर्ण संघर्ष करते हुए अपनी जान दे दी उसने। लेकिन 3 मुख्यमंत्री, जिसके अंदर वर्तमान, भूतपूर्व, पूर्व सब शामिल है, वो सब डीजीपी के पाले में खड़े, उसकी पेंशन, उसके भत्ते, वो उनके लिए आज ही जब बहस चल रही है तो हरियाणा ने पुलिस गोल्फ, IPS गोल्फ का आयोजन किया है गुड़गांव में, और वो DLF क्लब में बहुत अच्छा गोल्फ का आयोजन हो रहा है। IPS ऑफिसर गोल्फ खेल रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि हमारे पुलिस वाले कहीं ना कहीं आधुनिक हैं, गोल्फ खेल सकते हैं। इतिहास है। राठी जी, अभी आप शिकायत कर रहे थे कि मीडिया आपको तालिबान कहता है, इस पर आपत्ति। मैंने इस तरह के शब्द का कोई इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि आपके जो विरोधी दल के नेता हैं अजय चौटाला और उनके जो बड़े नेता हैं ओम प्रकाश चौटाला जी, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने मुगल काल का कहा है। तो एक तरह से हमें लगता है कि हमारे पास तालिबान की जगह एक अपना ही देसी उदाहरण है, अगर ऐसा है, अगर हम किसी इतिहास को एक दूसरी तस्वीर पेश कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप बताइए कि कोई अगर खाप, आप जानते हैं इनको, डांडा साहब को, कुलदीप सिंह डांडा साहब को? देखिए, वो हमारे सर्व खाप पंचायत की तरफ से, अगर वो कहें कि बायोलॉजिकल और मैरिजेबल एज होता है, हमारा खान पान और नस्ल ऐसी है कि हम बाकी समाज से पहले जवान हो जाते हैं। रवीश जी, अब से पहले जितने भी पैनलिस्ट ने बोला, मैंने बड़े शांति से सुना। मैं अपना सवाल पूरा करूं। अब मैं अपनी तरफ से कुछ कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी सेंसिबल आदमी बलात्कार जैसी घटना के बारे में कभी भी उसका साथ देगा नहीं, और हम इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अब सवाल यह है कि इसके बारे में खाप पंचायत ने क्या कहा।
उसके लिए हमें सबसे पहले जानना जरूरी होगा ये खाप शब्द का पर्याय क्या है। हम सब लोग जानते हैं। नहीं राठी जी मैं कहता हूँ खाप नहीं हो कोई आप हो। चलिए आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि 15 साल की उम्र में शादी होनी चाहिए, हमारा खान पान और नस्ल ऐसी है कि हम बाकी अभी मुझे कहने का मौका देंगे तो मैं कहूंगा ना। आप इस पे कहिए। आप देखिए अगर आप खाप का विश्लेषण करेंगे मुझे उसके मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पर मुझे कहने का मौका दीजिए आप। जरूर आप पूरा समय लीजिए, मैंने सबको दिया, आपको भी दूंगा। इसमें मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। हाँ यू कैन इक्वेट खाप विद RWAs ऑफ योर मेगा सिटीज। जैसे कि आपके RWAs हैं आपके शहरों में कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड नो इन दैट केस नो सॉरी चलिए अगली उसमें आता है। चलिए मान लिया, क्या RWA को ये कहने का अधिकार है कि हमारी नस्लें अलग है, बायोलॉजिकल और मैरिजेबल एज अलग होती हैं? अब सुनिए आप मेरी बात। RWA या खाप जो कह रही है वो हमेशा एक एडवाइजरी के फॉर्म में होती है, क्योंकि कोई भी कानून बनाना वो सरकार का काम है। जो पहले से बना हुआ है कि 18 साल से कम में शादी नहीं हो सकती। अभी मैं इसमें आगे कहता हूं आपसे कि एक कानून बना हुआ है, अगर वो कानून हमारे सामाजिक और आज की जो जरूरतें हैं उनको पूरा नहीं करता तो उसको बदलने के लिए अलग अलग समाज के तबकों से एडवाइजरी पहुंचाई जाती है। इसका फैसला कौन करेगा कि वो जरूरतों को पूरा कर रहा है, नहीं कर रहा है? अभी हम महिलाएं तो कह रही है कि वो जरूरतों को पूरा कर रहा है और उसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। आपने मुझे बात पूरी करने का मौका नहीं दिया। नहीं चलिए एक बार इनको पूरा कर ले ताकि दर्शक समझे कि ये क्या करें। आज के अगला सवाल ये होता है पैदा कि ये जो भी दुर्घटनाएं हो रही है, मैंने दुर्घटना कहूंगा, बलात्कार के जिसे घिनौना शब्द है ये बहुत ही, इसके पीछे हमारे बहुत से सामाजिक और उस तरह के कारण हैं, सामाजिक भी है, राजनीतिक भी है और इकोनॉमिक भी, बहुत सारे कारण हैं। उनमें से एक कारण जो है वो ये है कि लोगों के दिमाग से ये डर उठ गया है कि अगर मैंने कोई दुर्घटना करी, कोई इस तरह की हरकत करी तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ लेगा। जो सीधा सीधा रिफ्लेक्शन है हमारे सत्ताधारी सामाजिक जो सत्ता अजय चौटाला जी का विषय है, वो करेंगे। मुझे इस पर बताइए बायोलॉजिकल और मैरिजिकल की मैं बात करता हूं। इसके लिए थोड़ा सा 1 मिनट में कहूंगा कि जिस तरह से आप अपने धन को कभी भी किसी चौराहे पे रख के सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, हमारे मुस्लिम समाज ने ये कहा के साथ धन है बात कर रहे हैं आप, मतलब क्या बात बुर्का पहन के आए। मलाला यूसुफजई से कुछ सीख लीजिए, बेचारी से गोली खा दो। हम वही कह रहे हैं, सीख लीजिए। जैसे हमारे मुस्लिम समाज में कहा गया कि महिलाएं जो है वो बुर्का पहने, वो कहां से आया और क्यों आया? वो सिर्फ इसीलिए आया जो चौटाला जी ने बात कही मुगल काल की कि उस समय पे इतनी ज्यादा दुर्व्यवस्था होगी। 10 मिनट तक लगातार बोलने देना चाहता हूं। मैं इनको मना कर दूंगा कि ये बीच में ना बोले, लेकिन आप कुछ बात तो कहिए। बात वही कह रहा हूं, कौन सी बात कह रहे हैं? मैं बात ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब चौटाला जी और हमारी खाप पंचायतों ने कहा कि ये उम्र 15 साल कर दी जाए, इसके पीछे उनका एक ही कारण है कि जब आज से बहुत सारे कुछ सालों पहले जब ये कन्या जब 16 होती थी तो उसकी उम्र 16 साल हुआ करती थी, जो मेडिकल एज की बात है। ठीक है, आज वो घट के 11.25 साल हो गई है। यानी कि वो तो शादी 11 साल में करें हम। ये 11 साल की ज्यादा मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। औरतों का बुला लीजिए, ज्यादा औरतें, और आप इस तरह से अकेले चले जाइए और उनको समझा करा दीजिए। जो बायोलॉजिकल एज की बात कही मैं उसका जवाब दे रहा हूं इस वक्त। आप 15 साल की उम्र पे जवाब दीजिए। जो 16 साल से घट के 11.25 साल पे आ गई है आज की तारीख में। सिंह जी, KPS राठी जी, माफ कीजिएगा, अगर आप इस तरह की बात टीवी पे करेंगे तो मैं तो चाहूंगा कि इस तरह का प्रोग्राम बंद हो जाए। नहीं, अगर लोगों पर आपके जरिए ऐसी बातें पहुंचेंगी तो इस तरह का प्रोग्राम बंद हो जाना चाहिए। कि आप ये बता रहे हैं कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं 15 साल के, टेक्निकल रीजन दे रहा हूं आपको कि जिस जमाने में 18 साल की उम्र आपके कानून में रखी गई थी, उस समय औरतें जो है, लड़कियां जो है, कन्याएं रजस्वला होती थी 16 साल की उम्र में। आज वो 11.25 साल की उम्र में रजस्वला होती है। तो अगर हमारी खाप पंचायत कहते थे उसी अनुपात में आप इस उम्र को घटा के 15 साल कर दीजिए तो क्या गलत कह दिया हमने? आप ये बताइए कि शादी जो
जो है क्या शादी का जो संबंध है वो केवल शारीरिक है, उसके बाद एक पूरी पारिवारिक संस्था जो है वो अस्तित्व में आती है और उसकी जिम्मेवारियां हैं, और उसकी जिम्मेवारियां ये है कि खेती की जोत तो कम होती जा रही, छोटी होती जा रही है, नौकरी पर निर्भरता बढ़ती जा रही है और नौकरी मिलती नहीं, लड़कियां ये बायोलॉजिकल वाली जो बात ये कह रहे हैं, ये आप मेडिकल बिल्कुल शादी कर रही हैं। मुझे आप ये बताइए, रजस्वला होने का मतलब ये नहीं है कि लड़की का शरीर बच्चा पैदा करने के लिए तैयार है। नंबर एक, बिल्कुल आपको बिल्कुल मेडिकली आप गलत बात देश को बता रहे, झूठ बता रहे। सुनिए मेरी बात सुनिए। दूसरी बात, हर लड़की को शिक्षा का हक है, हर लड़की पढ़ाई करेगी, हर लड़की को नौकरी करने का हक है, हर लड़की शादी के बाद पढ़ नहीं सकती है, शिक्षा नहीं, मेरी बात सुनिए। नहीं तो उसके बाद आप घर गृहस्थी की जिम्मेदारी, आपको मालूम है कि मेरी बात सुनिए ना, अभी बीएड मैंने अपने से करवाया। रविश, एक मिनट मैं चाहती हूँ, राम कहानी घर का मत बताइए। हमने अपनी बेटी को ये कर दिया और बेटा को ये कर दिया, बात यहाँ सामाजिक और सार्वजनिक हो रही है। सामाजिक और सार्वजनिक बात, जो सार्वजनिक बात कहा तो उसको पढ़ने का हक नहीं है। समाज में क्या हो रहा है, आप उसकी तरफ से अपनी व्यक्तिगत उदाहरण देकर समाज में क्या हो रहा है उससे आंख नहीं मूंद सकते हैं। दूसरी चीज, 2012 में एक कानून बना जिसमें बच्चों पर जो सेक्सुअल असॉल्ट होता है उसको रोकने के लिए अभी इस साल कानून बना। उसमें क्या लिखा गया है? उसमें लिखा गया है कि अगर कोई भी पेनिट्रेटिव सेक्स का कोई भी उदाहरण इस तरह का होता है तो उसमें आप समझ लीजिए कि उसको सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। मतलब अगर आपने 11 साल की लड़की की शादी कर दी और उम्र है 18 साल, उसके पहले अगर मैरिज कंजुमेट होती है तो पति पर रेप का उदाहरण, रेप का चार्ज लगेगा। आप क्या समझते हैं इस चीज को? इसका मतलब ये हुआ कि आपने केपीएस राठी जी को सुन लिया, केपीएस राठी जी को सुन लिया, ये कह रहे हैं कि टेक्निकली ये बात सही है। मैं ये जानना, मैं अब ये टीवी पे देखना चाहता हूं कि अजय चौटाला कैसे केपीएस राठी साहब से सवाल करते हैं। मैं इस बात का घोर विरोधी हूं, नहीं होना चाहिए। चौटाला जी, मैं तो ये कहता हूं कि जब ये 18 साल की उम्र रखी गई थी कि साहब 18 साल की उम्र में शादी होनी चाहिए, उस वक्त रजस्वला की जो होती थी वो 16 साल की उम्र में होती थी। ये मेडिकल एविडेंसेस है, रिकॉर्ड में है, आप चेक कर सकते हैं इन चीजों को। मैं वही बात आपसे कह रहा हूं। इस बात की टेक्निकली जानकारी नहीं है, पर मैं इस बात का वही कह रहा हूं कि आप बहुत अच्छा बढ़िया। देखिए, मैं एक ऐसा एंकर हूं कि मैं नहीं कह रहा कि मैं ख्वाब को किसी तालिबान की तरफ पेंट नहीं करना चाहता। उनका अगर समाज में उनकी हैसियत है तो वो जरूर रहनी चाहिए, लेकिन जिस हैसियत से अगर वो बात करेंगे, चाहे अजय चौटाला कहेंगे चाहे आप कहेंगे, तो सवाल उठेंगे। इसलिए नहीं उठेंगे कि आप 3000 लोगों को जमा करके आप नारेबाजी कर देंगे, आप इसलिए नहीं उठेंगे आप। नहीं, अगर आप इस तरह की बात नहीं, मैं इस पूरे किस्से में एक ही बात कह रहा हूं। मैंने पहले कहा, सबसे पहले शुरुआत में, कि ये जो दुर्घटनाएं हैं ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली भरी हुई है और इसके बहुत सारे कारण हैं। तो अपराधियों के लिए आपने क्या कहा? आप तो लड़की को ही सजा दे रहे हैं। आपका रोल जो है वो एडवाइजरी है, जैसे कि चौटाला जी ने कहा कि हमने मेमोरेंडम। लड़कों का क्या करना चाहिए? लड़कों का 4 साल में शादी कर दें, कर दें 4 साल में उनकी शादी, उनको पिंजरों में बंद करो ना, उनको पिंजरों में बंद करो। सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैंने सीधी यही कहा कि हमें ये लगा, जब बायोलॉजिकल एज की हम बात कर रहे हैं, हमने कहा कि भाई बायोलॉजिकल एज उसकी अभी 11.25 साल हो गई है, उसके बाद में उसको थोड़ा सा मैच्योर होना है, सेटल होना है, तो अकॉर्डिंगली आप 18 से 15 साल कर दीजिए। शादी और बायोलॉजिकल एज और रजस्वला का क्या संबंध है? मैं ये जानना चाहता हूं, हमारे व्यूज है, आपकी खाप पंचायत इस बात पर क्यों नहीं हो रही है कि हरियाणा में ये बलात्कार की घटनाएं क्यों बढ़ रही है? जो करेगा उसे हम समाज से बाहर करेंगे। ये बात कही गई है, शादी की उम्र तय करने का अधिकार आप लेने वाले कौन होते हैं? पहले ये बताइए। हमने कोई अधिकार नहीं लिया है, हमने तो ये चीजें जो है पंचायत सरकार तक पहुंचा रहे हैं। पसंद से जो शादी करते हैं लड़के लड़कियां, वो भाई हत्या का फतवा जारी होता है उनका। ऐसा अब जो गांव का लड़का, एक बात मैं समझ रहा हूं, जब आप गोत्र की बात करते हैं, चलिए फिर भी इसमें एक दलील आपके पक्ष में जा सकती है कि गोत्र भाई बहन माना गया, वो भी बड़ा विवादित है इतिहास में, लेकिन माना गया है, ठीक है। लेकिन आप परंपरा के अधिकार को कुछ ज्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, इस परंपरा और इस अधिकार में हम लोगों ने कल को आप कहेंगे कि लड़कियों को ये करना चाहिए, लड़कों के लिए तो आप कुछ नहीं निकाल रहे हैं। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि जो चीज गलत है वो गलत है, और खाप को आप ऐसे क्यों दिखा रहे हैं जैसे खाप अपने आप में, हम तो आप दिखा रहे हैं, मैं तो यहां कुछ नहीं दिखा। मैं
राठी जी, मैं तो कुछ भी नहीं दिखा रहा हूं, आप रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं वो दिख रहा है। हम ये कह रहे हैं इस पूरी बहस में कि खाप का रोल एक ऐसा है कि जो उसे अपने समाज के लिए लगा वो उसने अपनी बात कही और वो सरकार तक पहुंचाई कि सब आप लोग विचार करें और इसके तहत में कानून बनाए। आपने नौजवानों के लिए हरियाणा के खाप की बैठक बुलाकर क्या कहा कि जो लोग जो ग्रुप जो एक तरह से समूह में जाकर रेप कर रहे हैं, जो जाके इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, उनके बारे में आप लोगों ने क्या फैसला दिया है? हम लोग ये जानना चाहते हैं ना, आप उसका जवाब दीजिए, आप लोगों ने क्या फैसला दिया? उसके बारे में हमारा बहुत एक क्लियर व्यू है कि ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। नहीं, आपको फिर कहा ये सारी जो घटनाएं और दुर्घटनाएं हुई हैं इन सबके पीछे क्योंकि हमारा जो ये घटनाएं लड़कियां करती हैं, ये घटनाएं लड़कियां कर रही हैं, ये घटनाएं देखिए नौजवान पुरुष लड़के ये कर रहे हैं ना। आपने कह दिया कि बुरखों में रखा जाता था और उसके पहले उनको निकलने नहीं दिया जाता है क्योंकि लड़कियां, तो ये जो भी घटना हो रही है उसमें खतरा किसकी तरफ से? अगर लड़कों की तो उनको पिंजरों में बंद करने का फैसला लीजिए। पिंजरों में लड़कों को बंद कर दो। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे खरबूजा चाकू पे गिरे, चाकू खरबूजे पे गिरे, खरबूजे का होता है। इतना हमारी भाषा का अच्छा इस्तेमाल मर भी नहीं पाती है, अपनी हिफाजत कर लेंगे। आप कम से कम हट जाइए। अगर आपको लगे कि ये खाप वाप कुछ नहीं है, अगर आप अपनी ताकत का एहसास ना कराएं, अगर आपको सुझाव भी देना है तो चिट्ठी लिख दीजिए सरकार को। सब तो किया, आप जब पंचायत लगा के 3000 लोगों का मजमा लगाएंगे और फिर अपना एक फरमान जारी करेंगे तो समाज को यही मैसेज दे रहे हैं ना कि आप अजय चौटाला की पार्टी या हुड्डा साहब की पार्टी से ज्यादा ताकतवर हैं। देखिए किसी भी समाज में आप समाज के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो उनके जो है ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी बात उनका समाज मानता है, उनको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। समाज मैं कह रहा हूं कि हमारे देश के सबसे बुजुर्ग है मनमोहन सिंह, उनकी हर बात मान लीजिए। नहीं, हर बात मानिए ना, बुजुर्ग है, देश के प्रधानमंत्री हैं, जो कहते हैं जहां कहते हैं मान लीजिए सब बात। मुझे यहां से ये कहना है इस पूरे इशू में, क्योंकि खाप पंचायत इससे उद्वेलित थी, अंदर से खाप को तकलीफ हुई, नहीं उन्हें ऐसा लगा कि भाई कोई तो सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। इसमें हम लोग इंतजार कर रहे हैं बहुत दिनों से कि कब आप महिलाओं के संबंध में कभी प्रगतिशील फैसला लेंगे। चलिए मैं आप छोटे मोटे उदाहरणों को छोड़ दें तो आप फेल होते रहे। नहीं, चलिए मैं आपको याद दिला देता हूं, यहाँ पे आप फेल होते रहे। मैंने कहा कि छोटे मोटे उदाहरणों को छोड़ दें तो नहीं, छोटा मोटा भ्रूण हत्या का जो कन्या भ्रूण हत्या का जो केस था वो छोटा मोटा फैसला नहीं था। सरकार ने उसका भी खाप महिलाओं के लिए भ्रूण हत्या। देखिए इस समय मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ और जगमती आप अक्सर भ्रूण हत्या पे मैं कहना चाहती हूँ, भ्रूण हत्या की बात आ गई है तो भ्रूण हत्या पे मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, खाप के लोगों ने ये फैसला कि एक अधिकार औरतों को अपने शरीर पर मिला हुआ है, वो है एमटीपी के जरिए, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के जरिए, कि वो जब मेडिकली अगर वो एडवाइस है तो जाके अबॉर्शन करा सकती हैं। खाप ने क्या किया, इन्होंने अबॉर्शन के खिलाफ ही फैसला ले लिया वहां पर। इसका मतलब क्या हुआ कि औरत को अपने शरीर पर हक नहीं है, वो चाहे बच्चा एक पैदा करे, 2 करे, 3, उसकी अपनी मर्जी है। ये मर्जी इस कानून से मिली हुई थी और उन्होंने उसमें भी इतनी ज्यादा दकियानुसी फैसला किया जिसकी कोई हद नहीं। और अब उसका भी ये सहरा अपने सिर पे छोटा सा बात की छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ। हाँ, आपका नहीं, ये पूरी बात कर लीजिए। हाँ, मैं ये कहती, एक तो रंजना ने बताया और दूसरा वहीं पे उसी खाप पंचायत के अंदर एक महिला ने ये कहा कि महिलाओं का जो संपत्ति में अधिकार है वो भी उनको दिया जाना चाहिए। वहीं पे खाप पंचायत के अंदर उसको बिठा दिया गया, मतलब कि आप बैठो, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होनी क्योंकि महिलाओं की स्थिति तो वहीं से सुधरेगी ना। और इसके अलावा मैं ये कहना चाह रही थी कि हम हरियाणा में जो देखते हैं कि किसी की 2 साल पहले शादी हुई, 1 साल का बच्चा भी है, उनकी शादियों में गोत्र को विवाद बना के कहते कि राखी बांध के एक दूसरे को भाई बहन बनाओ और इस रिश्ते को खत्म करो और नहीं तो गांव निकाला। इसी तरह से दूसरे इस तरह के केसेस किए भी हैं। इसी तरह से कोई और दूसरे कर लेते हैं तो वहां की अपनी पसंद की शादी पे हत्याएं जो है, यहाँ पे गांव में 8-8 लड़के एक दलित और विधवा की लड़की को रेप कर रहे हैं। इससे घिनौना तो कोई भी अपराध नहीं हो सकता। अगर इनके आर्ग्यूमेंट से चले तो जो आप भी कह रहे थे कि खाप पंचायतों को इनको सख्त से सख्त क्या सजा हो सकती है, विचार तो इससे करना चाहिए। हमने तो वही कर रहे हैं कि एक छोटा सा ब्रेक लेंगे अजय जी, फिर उसके बाद मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या हमारी आज की राजनीति एक व्यापक रूप से और आपके राज्य में जो आज की राजनीति है वो ऐसे विचारों से लड़ने के लिए सक्षम है, खुली हुई है, साहसिक है। इस पर हम छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे।
अजय जी, हम ये जानना चाह रहे थे, हमारा सवाल ये है कि ब्रेक में जाने से पहले मैंने कहा था कि क्या हरियाणा की राजनीति इतनी हिम्मतगर है, साहसिक है कि वो ऐसे सवालों से टकराए, और उसे खुद समझने की जरूरत है जो स्त्री पुरुष संबंधों में बदलाव आ रहा है उसे एक आधुनिक चश्मे से देखा जाए। पहले तो मेरी दो बहनों ने ये कहा कि अपोजिशन ने इसके लिए क्या किया, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले खानपुर की घटना जब घटी थी तो सबसे पहले हमने वहां जाकर के उनको इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। मैं पूरे दिन स्वयं वहां पे धरने प्रदर्शन पे बैठा, मैंने महिला आयोग को लिखा, मैंने हरिजन एट्रोसिटी उसके आपके SC/ST आयोग से मिला, और लगातार जो पीड़ित परिवार इस तरह के रहे हैं उनसे हम लगातार संपर्क करके उनको इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। और कल ही हमने महामहिम को मिलकर के सारी स्थिति से अवगत कराने का काम किया है। अजय जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जब आपकी सरकार थी उस सरकार में भी यही हाल था। अगर हम आंकड़े देखें तो उस सरकार में भी बलात्कार के मामलों का भी यही हाल था जो इस सरकार में है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये कौन सा मुगल काल है जो चौटाला साहब के रहते हुए भी रहता है और हुड्डा साहब के रहते हुए भी रहता है? ये कौन सा मुगल काल है? ये आप गलत कह रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला आपके रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा में चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला ने बयान दिया है 15 फरवरी 2004। मैं ट्रिब्यून का कटिंग पढ़ के बता रहा हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप लोग ये धरना प्रदर्शन, चलिए इन घटनाओं से और इन सब चीजों से आपकी ईमानदारी पर शक नहीं करते हैं, लेकिन क्या सच सही कुछ तो बात बताइए कि कहीं आपकी अपनी भी तो कमजोरी है कि आप खुलकर नहीं बोल पाते इस मानसिकता के खिलाफ जो आपको खाप से दिख रही है। खुल करके बोल रहे हैं और खुल करके बोलेंगे, कतई कोई डरने की बात नहीं है। कोई डरता होगा किसी से? हमने तो सारी बातें सदैव खुल करके की है। ये रिफ्लेक्शन क्यों नहीं है हमारे पॉलिटिक्स में? इतनी आधुनिकता की बात हो रही है, हम इतने साल से बहस कर रहे हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन देना चाहिए राजनीति में आने का। क्या उनके राजनीति में नहीं होने से ऐसा है? क्या पुलिस की जो ये मानसिकता है कि वो गोल्फ बहुत अच्छा खेल सकती है, हरियाणा पुलिस गोल्फ टूर्नामेंट करा सकती है IPS अफसरों का, और वो एक बहुत बेहतरीन जगह पे, और वो बलात्कार की घटनाओं को इस तरह से नहीं रोक सकती है, उस पर लोगों का भरोसा नहीं है। कई मामलों में ऐसे हैं कि और लड़कियों ने कई दिनों के बाद अपने माता पिता को बताया और माता पिता को हिम्मत नहीं है पुलिस थाने में जाने की। तो ये राजनीति की सोच, राज्य की सोच है जो प्रशासन चला रहा है, या और ये खाप राजनीति राज्य सब एक ही तरह से सोच रहे हैं? निश्चित तौर पर ये गठजोड़ है। एक तरह से देखा जाए तो राजनीति में जो लोग हैं, जो खाप के लोग हैं, ये उसी मानसिकता का प्रतीक है जिस मानसिकता के चलते आज हरियाणा में सबसे ज्यादा कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, सबसे ज्यादा हरियाणा में बच्चियां स्कूल नहीं जा रही हैं। वहां पर जो अभी जगमती ने बताया कि जिस तरह की ऑनर किलिंग हरियाणा में, जितनी ज्यादा संख्या में हरियाणा के अंदर बच्चा जलते समय मां मर रही है, मतलब कि कुल मिलाकर के अगर आप सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर देखिए तो हरियाणा इस समय विकास के दौर में तो आगे है। आर्थिक विकास तो हो रहा है, लेकिन जहां तक महिलाओं के विकास का सवाल है और महिलाओं की परिस्थिति का सवाल है, वो वहां पर विकटतम इस समय है, और उसको सुधारने में इनमें से किसी ने भी कोई पहल नहीं की है, और बल्कि एक दूसरे को और ज्यादा इन्हीं तरह की बातों में समर्थन करते हैं जो महिला विरोधी बातें हैं। और इनका ध्यान क्यों नहीं जाता महिलाओं के मुद्दों की तरफ? वो ये है कि ये समझते हैं कि हरियाणा में महिलाओं के जो वोट है वो उनके परिवारों के साथ मिलेंगे उनको, इसलिए वो कोई वोट बैंक में जिसको मतलब ध्यान देने की जरूरत है। पूरा विल पावर का लैक है वहां पे पॉलिटिकल लीडरशिप के लेवल कितनी कम महिलाएं हैं। वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप के लेवल पे विल पावर का जो लैक है वो नीचे परकोलेट करता है। पुलिस विभाग जो है, महिलाओं का जहां पे भी मुद्दा होगा मैक्सिमम करप्शन वहां पे इन्वॉल्व है, क्योंकि वो इज्जत की तरह से उसको देखते परिवार वाले। वहां पे पुलिस वाले अभी बलात्कार के केस में जिसमें 8-8 लड़के फंसे हुए जिन परिवारों के, वहां पे पुलिस कर क्या रही है नीचे के स्तर पे? जो हम गांव में गए उनसे मिले उत्पीड़ित परिवारों से, वो उन 8 परिवारों को कह रही है कि जाके वो जो लड़की वाला परिवार है उसके ऊपर दबाव बनाओ कि समझौता कर ले।
उनसे तो समझौता करवा देते हैं वहां पे, और इधर से उनसे मोटी मोटी थैलियां जो है, पैसे जो है वो अपने घर में रख लेते हैं। और पूरा जैसे दलित परिवार है वो न्याय ले सके ऐसी परिस्थिति के अंदर, जहां पे वो बिल्कुल ऐसी नामुमकिन सी चीज बनाकर छोड़ दी है। और इसी वजह से जो आपने भी कहा कि लोगों को ये भरोसा नहीं है कि अगर वो पुलिस के पास जाएंगे तो उनकी FIR लॉन्च होगी या उनको न्याय मिलेगा क्या। वो बेचारे अपने मान सम्मान के साथ समझौता करके बैठने की भी सोचते हैं। तो अब तो नौबत ये है कि वो भी करोगे तो MMS बनाएंगे आपके, मतलब मोबाइल के ऊपर दिखाया जाएगा, मतलब यहाँ तक का खिलवाड़ चल रहा है गरीबों की मान सम्मान। तो इसको एक जाति के दायरे में ना देखें क्या? इसको हम देख सकते हैं कि जाट बनाम दलित के रिलेशन में इन घटनाओं को देख सकते हैं? डेफिनेटली वो जो वर्चस्व है, आर्थिक सामाजिक वर्चस्व जो है, जो मतलब जमींदारी, मतलब जो किसान वहां पे वो है, और एक भूमिहीन जो तबके हैं, वो बहुत ही जटिल रूप में अपना 1943 में अंबेडकर जी कह गए थे, वो अभी भी आपको आपने कहा ना नीचा दिखाने के अपना काम करता तो ये जो नीचा दिखाने की जो प्रकृति है वो, और खासतौर से वहां की राजनीति में महिलाएं हैं ही कितनी, गिनी चुनी। पार्टियों की तो सदस्यता वहां है ही नहीं महिलाओं की। आप जानती हैं कि जितने भी वहां राजनीतिक दल हैं वहां पर 2% 3% महिला सदस्य हैं सिर्फ। उसके बाद आप देखिए प्रतिनिधि कितनी महिला चुन के आती है, ये देते ही नहीं है उनको चुनने के लिए, चुनाव लड़ाते ही नहीं है। तो हरियाणा की राजनीति में तो महिलाओं का कहीं कोई सुनवाई कोई है ही नहीं, मलेशिया और कनाडा से चुरा के उनके गली मोहल्लों के नाम पे जो बनाए गए अपार्टमेंट है वो नजर आ रहे हैं, और एक तरफ आप नजर आ रहे हैं। मतलब जब आपका अपना नाम भी ओरिजिनल नहीं है तो स्पेन के किसी मोहल्ले का जो रोड का नाम होता है ले आके इधर एक अपार्टमेंट। मेरी अपनी सोच के हिसाब से मैं यहाँ एक चीज कहना चाहूंगा। अगर जैसे इन्होंने बताया अभी बहन ने कि कुछ लोगों ने वहां पे दलित परिवार पे कुछ फैसले का, समझौते का कुछ दबाव बनाया, उसका खाप से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये कोई ऐसा केस होगा, मैं बार बार एक ही बात को कहता हूं कि ये बहुत ही घृणित सवाल था और इसमें नहीं है। आप इन लोगों की बातों को सुनते हुए जरा सा भी बदले हैं? नहीं, आपका बदला है देखिए के बारे में। देखिए मैं यहाँ पे दो बातें कही हैं पहले भी, हो सकता है बर्ताव नहीं कर सकते। देखिए हो सकता है जैसे कि लोग कहते हैं कि पॉलिटिकली करेक्ट, पॉलिटिकली इनकरेक्ट, उस तरह से हो सकता है मेरी बातें जो है वो यहाँ पे बहुत ठीक ना लगती हो, लेकिन मैं दो चीजें बड़ी साफ साफ कहता हूँ। मेरी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, मेरे परिवार की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, मेरे सम्मान की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। बहन है उसके लिए अगर सिनेमाई हीरो भाई, अभी मैं आपको वही कहना चाहता हूँ, इनको क्या लेना। अभी मुझे ये मालूम है कि साहब हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस है, प्रशासन है और सरकारें हैं और सब कुछ है। अगर वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही हैं, तो क्या मैं उनकी तरफ ताकता रहूं, उनका वेट करता रहूं, या मैं अपनी आप राज्य बनना चाहते हैं तो शादी की उम्र क्यों निर्धारित कर रहे हैं? आप अपनी पुलिस बनाइए, अपने थाने बना लीजिए, अदालत बना लीजिए। देखिए इस प्रजातंत्र में एक जो व्यवस्था है, जिसमें हमने सरकारें बनाई है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उसको बदल नहीं सकते हैं। हमें उसके हिसाब से चलना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें उसी के हिसाब से चलने की बात करता है। जहां सवाल इसका, जब मैंने कहा कि मेरी सुरक्षा, मेरे परिवार की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, मेरे सम्मान की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं देश के उपायों को करने की कोशिश करूंगा, जिन उपायों से मैं दुर्घटना को कम से कम कर सकूं। आप सिर्फ यहां पे जैसे मैंने कहा कि इन्होंने कहा कि साहब ये जो बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, लोग कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रीजन हो सकते हैं। मेरी बात कैसे यकीन दिलाऊं कि KPS हमने कहा कि उम्र कम कर दी, बहू को शादी के बाद BEd करा देते हैं, जो इतने प्रगतिशील हैं, वो ये कह रहे हैं कि 15 साल की उम्र कर देनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा परिवार मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। मैं वही आपसे कह रहा हूं, मैं यहाँ अपने एक सामाजिक जो हमारे दूसरे साथी हैं, मुस्लिम समाज है, उनके यहाँ आज भी बुर्का प्रथा है। तो बुर्का प्रथा क्यों है, क्यों थी, क्यों शुरू हुई और आज भी क्यों चली आ रही है, कर लेंगे हम अलग से बहस। जब इसके लिए अलग से बहस कर सकते हैं। तो जब मैंने 15 साल की बात कही तो हमने एक सुझाव दिया, ये हमारा सुझाव है कि साहब कि जब इस पूरी व्यवस्था को रोकने के लिए हमारे अपने स्तर पे हम ऐसा कर सकते हैं कि हम
अपनी बेटियों की अगर हमारी शादी थोड़ा जल्दी हो जाए, कानून उसके हिसाब से बदल जाए, बेटियां कट में जाए, हमारी बेटी सुरक्षित रहे। मतलब कुल मानसिकता संक्षेप में आधे लाइन बस ये सिर्फ यही कि दूसरों की बेटियां खड्ड में जाए, मेरी बेटी सुरक्षित रहे, यही मानसिकता है। या ये भी हो सकता है कि अगर आप मालदार दर्शक है तो मैग्नोलिया में रह लीजिए, उसी हरियाणा में नहीं है तो रोहतक में रह लीजिए, उस खाप के बीच में। तो ये दो मानसिकताओं के बीच में दो दुनिया है, हरियाणा की बीच में औरतें फंसी हुई हैं। मुझे तो लगता है कि औरतों को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए ज्यादा आगे आना चाहिए। अगर आप खाप हैं तो खाप के ऊपर और भी आप हो सकते हैं। मतलब मैं बाप शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी देखिए मैं बार-बार एक आप देख रहे थे, हमारे सुझाव आप पता नहीं क्या देख रहे थे, लेकिन फिर भी प्राइम टाइम देख रहे थे। लेकिन अगर ये देख रहे थे तो फिर भगवान आपका भला करे। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।